ऐसा क्या मतलब स्थिति गति, ये कैसा पता चला? क्योंकि इकायत्व से। इकाई क्या है? सभी वर्ष से मित्र, ठीक है ना? एक पर्वत, एक नदी, एक जानवर, एक परमाणु, एक मनुष्य, ये सब अपने में सीमित क्षेत्र में है, इसीलिए एक नाम ऐसा बात। इस आधार पर एक के आधार पर क्रिया होना पता रहता। सीमा के भी अगर कल्पना देखें तो स्थूल रूप में इंद्रियों से जो दिखता है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इंद्रिय गोचर ही है, इंद्रिय गोचर है, वहां से उसको और छोटा करते करते कल्पना में विखंडन कर सकते हैं। कल्पना तो हर मनुष्य में प्रभावशील है ही, ठीक है। कल्पना जो है ना, इंद्रिय गोचर नहीं है, नहीं है ना? इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय क्रिया में ही कल्पनाएं प्रभावित होते हैं। सारे कल्पनाएं जो कुछ भी प्रभावित है, संवेदनशीलता का प्रभाव ये इंद्रियों के द्वारा ही होता है। वो किसका है? कल्पना जीवन का। और शरीर की कल्पनाएं मान लेते हैं। जीवन समझ में नहीं आने से शरीर से ही उत्पन्न होता है। फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शनल सिद्धांत, स्ट्रक्चर के अनुसार जो है ना फंक्शन होता है, वह फंक्शन जो है ना स्वयं में संवेदनशीलता है कारण डर में। ठीक, ऐसा हमारे मूर्ति का लड़का बताया था गणपति। यदि वो सही हो तो ठीक है, नहीं तो गलत हो तो ठीक है, ठीक है ना? स्थिति गति की जो समझ है ये भी अनुभव में ही आता है। स्थिति गति की, स्थिति गति ज्ञान है, ज्ञान गोचर है, ज्ञान गोचर है। हाँ, ज्ञान गोचर है। अच्छा, इंद्रिय गोचर छूने से पता नहीं चलता स्थिति गति। सही है। आंखों से पता नहीं लग सकता, नहीं, ठीक है? हाँ, इसीलिए संवेदनशीलता से परे, इसी को ज्ञान गोचर नाम दिया। ज्ञान गोचरता को अपन दर्शवाद के अनुसार रहस्य हो गया, ये भौतिकवादियों के लिए अनावश्यक हो गए। जैसे कि मेरा हाथ है ना, इसका अपना होना स्थिति हो गया। जैसा मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ होना स्थिति हुआ, एक हाथ हलना गति हो गया। हलना गति, अगर नहीं भी हिलाया, ऐसे स्थित रखा, तो इसका परस्परता में जो भागीदारी है ये उसका गति हुआ। वो तो सूक्ष्म रूप हुआ। हाँ, तो और सूक्ष्म करेंगे ना फिर उसको, सूक्ष्म के ओर जाने से सही है। हाँ, और अंततः अपना परमाणु कोशिकाओं के पास जाएंगे। हाँ, प्राण कोशिकाएं स्थिति गति में रहते ही, और परमाणु के पास जाएंगे, परमाणु को पास जाएंगे, स्थिति गति में रहेंगे। अच्छा, परमाणु में जो अंश है वो भी स्थिति गति में है। जैसे कि परमाणु में एक अंश को अगर लिया, हाँ, तो अंश का होना उसका स्थिति हो गया। हाँ, और वो जो क्रिया करता है, हाँ, एक तो घूर्णन गति, वर्तुलात्मक गति करता है, क्रिया हो गया, तो क्रिया हो गया। ये एक्चुअली पहले भी किया था, अभी भी मेरा क्लियर नहीं है। एक आपने एक वाक्य प्रयोग किया है ना, स्थिति क्रिया और गति क्रिया, है ना? तो स्थिति क्रिया और गति क्रिया, स्थिति क्रिया को बल संपन्नता बताया, हाँ, गति क्रिया को शक्ति संपन्न कहा। हाँ, इतना ही बात। जैसे कि एक परमाणु को अगर लें तो इसमें स्थिति क्रिया और गति क्रिया क्या होगा? स्थिति में होता ही है, हाँ, होना स्थिति है, होना स्थिति है, रहना गति है, होना स्थिति है, अपने में क्रिया है। हाँ, स्थिति है ही है, क्रिया तो दोनों है। हाँ, गति भी क्रिया है, स्थिति भी क्रिया, स्थिति भी क्रिया है, ठीक है ना? स्थिति क्रिया जो है ना स्थानांतरण परिवर्तन का आधार। अच्छा, स्थिति क्रिया स्थानांतरण और परिवर्तन का आधार है। है ना? गति क्रिया
स्थिति क्रिया होगा जो है ना, स्थिति में जो है ना ये एक देशी हो जाता है। ठीक, इस ढंग से अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार स्थिति बना रहता है। वस्तु का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं ये हर भौतिक रासायनिक वस्तुएं रचना विधि से एक परमाणु भी एक है, उसमें कई परमाणु अंश होते हैं, अणु भी एक है, कई परमाणु रहते हैं। उसमें जो है ना बड़े से बड़े रचना हर चीज है। इसमें रासायनिक क्रिया में बड़े से बड़ा रचना, बड़े बड़े झाड़ है, क्या सुना, बड़े घोड़ा, ये सब बड़े बड़े रचना है। स्थिति गति की जो अभी जो पैकेट थी है ना, इसमें जो आपने जो कहा बल संपर्क, होने का मतलब है स्थिति, रहने का मतलब है गति। ठीक है, इसमें रहने के रूप में गति दिखती है, होने के रूप में स्थिति दिखती है। ठीक है ना, ये दोनों चीज का ज्ञान गोचर है। ये ठीक है कि ये ज्ञान गोचर है, ये जीवन के किस क्रिया से समझ में आता है। अगर इस जगह पर गए है ना, कि जैसे कि स्थानांतरण की जो बात हुई, जब आपने मुझे कहा कि स्थानांतरण का जो आधार है ये गति क्रिया है ना, स्थिति क्रिया है, स्थानांतरण का आधार है गति क्रिया है ना, ये जो आपने कहा होने का आधार है ये स्थिति क्रिया। तो मैंने अपना सहमति दिया उसके लिए, है ना, इकाई के रूप में होने का आधार है स्थिति क्रिया, और स्थानांतरण का जो स्वरूप है वो गति क्रिया है, स्थानांतरण परिवर्तन। तो ये चित्रण में ही हुआ मेरे में, है ना, एक प्रकार से। हाँ ठीक है, मतलब ये चित्रित ही हुआ, चित्रण ही होता है, चित्रण ही होता है। चित्रण जो है ना दोनों पक्ष का होता है, हाँ, ज्ञान गोचर का भी, दृष्टि गोचर का। हाँ हाँ, जैसा अपन घर का चित्र बनाया, हाँ, एक चार खाना बना दिया, एक कोली बताया, हाँ, ज्ञान गोचर हुआ उस समय में। हाँ, घर बनने की बाद दृष्टि गोचर हो गए। हाँ, आप हम करते ही। हाँ बाबा, हाँ ठीक। मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं ये चित्रण से ही शुरू हुई। जब स्थिति गति अगर मान लीजिए बोध की वस्तु हो गई तो उसके आधार पर जो चिंतन हुआ फिर उसका चित्रण, ज्ञान गोचर दृष्टि गोचर दोनों के साथ होता है। अभी उसके पहले केवल दृष्टि गोचर बात की बात करते हैं। ठीक है ना, ठीक बात है।